नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज का भव्यता के साथ आयोजन किया गया। वहीं खिचड़ी भोज में स्मृति ईरानी सहित सत्ता एवं विपक्ष की राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। लोक गायकों द्वारा स्मृति के अवधि संस्कृति के अनुरूप गारी लोकगीत से स्वागत भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में लोक गायक गीत आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर नवनिर्मित भवन पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था। अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पति जुबिन ईरानी ने हिस्सा लिया है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। घर पर आज मेरे लिए ईरानी साहब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, समाज के जितने प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए हैं। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो अमेठी की सांस्कृतिक धरा है उसका एक परिचय यहाँ पर मिला। तो आप सब यहाँ आए, हम आनंदित हैं, हम कृतज्ञ हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा उन्हें शूद्र समझती है और पिछड़ी जाति को सम्मान नहीं करती। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर आज पावन दिन है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। खबर बिजनौर से है, जहां क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने पूर्व में हुई लूट का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वादी पक्ष अर्जुन राजपूत द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी। वहीं सीओ गजेंद्र पाल सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा 2 लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर लूट की घटना का पर्दाफाश किया गया है। यह पूरी जानकारी बिजनौर जिले एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। कल शाम को थाना नजीबाबाद पर अर्जुन राजपूत नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि मैं अपनी दुकान प्रतिष्ठान से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मेरा बैग झोला जिसमें कि पैसा और चाबी अन्य कागजात उनके थे उसको छीन लिया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के नेतृत्व में गठित टीम ने आज सुबह पकड़े गए 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अनिल और जितेंद्र जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के, दोनों फरार हैं। इन लोगों के पास से 7,650 रुपया, 13 पासबुक, 1 रसीद बुक, 10 खाली विड्रॉल फॉर्म, 4 खाली फॉर्म 60 ये सब बरामद हुए। इसके अतिरिक्त 19,640 रुपया और अन्य कागजात थाना सेवारा से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 29/23 जो कि समूह वालों का पैसा इकट्ठा करके वो लोग वापस आ रहे थे, उनका इन लोगों ने छीना था। इसकी जो पैसा मांग रहे गुजैनी चौकी इंचार्ज राजेश से है, जहां दरोगा का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। आरोपी की दरोगा ने नजराना पेशकार के नाम पर रकम वसूली है, फिर भी मुकदमे में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वह रिश्वत लेने का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो थाना गुजैनी के चौकी में तैनात दरोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा है। इस मामले में डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने ऑडियो की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। जो पैसा मांग रहे गुजैनी चौकी इंचार्ज राजेश वाजपेयी जी हैं, इन्होंने एक फर्जी मुकदमा हमारे बच्चों के खिलाफ लिखा गया था जो जांच इनको दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था कि मुकदमा फर्जी, इसको स्पंज कर देना। 44/22 है। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था स्पंज कर देना। डीसीपी साउथ ने भी कहा था कि स्पंज कर देना, ये फर्जी है। और हमारे मैंने शपथ पत्र घटना स्थल से हमसे लिए, वो भी हटा दिए। फुटेज था सीसी कैमरे का, वो भी हटा दिया। और सीओ पेशकार के नाम पे हमसे पैसे मांगते रहे। अच्छा, तो कौन मांग रहा था? राजेश वाजपेयी जी। कितने पैसे मांगे आपसे? हमसे 29,000 रुपये ले चुके हैं। 4,000 तो इन्होंने उस दिन लिए जिस दिन बर्रा थाने में टेंट लगा था, थाने पे बुला के मांगे सीओ के पेशकार के नाम पे। कह रहे दे दीजिए, नहीं तो जो हम एफआईआर लगा के भेज रहे हैं ये वापस आ जाएगी। हमको आश्वासन देते रहे, हमने एफआईआर लगा के 182 कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने फर्जी चार्जशीट उसमें लगा दी। कोर्ट के नाम पे, जज साहब के नाम पे पैसे मांग रहे थे, कोर्ट में देना है। कोर्ट के नाम पे भी, पेशकार के नाम पे मांगते थे, सीओ पेशकार के नाम पे भी पैसा मांगते रहे। अभी तक आप कितना पैसे दे चुके हैं? अभी तक ये करीब करीब लगभग हमसे 70-80 हजार रुपए ले चुके हैं। ये ऑडियो अभी आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इस ऑडियो को हम लोग इसको डिजिटली एनालिसिस कर लेते हैं कि किसका है और किस टाइम पे भेजा गया है,
क्या नंबर से भेजा गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ होगी पैसे की मांग के लिए, अगर मुकदमे में उसको ख़त्म करने के लिए, तो हम उसमें जो विधिवत जांच करा के अगर सही पाया जाएगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला बिजनौर में 2 पुलिसकर्मियों ने वर्दी को दागदार करते हुए अपने 2 गिरोह से मिलकर एक कंटेनर चालक से 20 लाख की डिमांड कर डाली। इस मामले में कंटेनर मालिक की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं जांच के दौरान 2 पुलिसकर्मियों के चेहरे से भी नकाब उतरा और पुलिस ने मामले में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है। उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि कुछ लोगों ने एनसीबी के अधिकारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रही थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइवर को साथ में ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें हमारी इन सबको ढूंढने में लगी। ड्राइवर जब तलाशते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें 2 लोग जिनका नाम गुड्डू और साजिद है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ जो 2 आरक्षी यहाँ जनपद बिजनौर के, उसमें से एक का नाम सोनू यादव, दूसरा लोकेंद्र है। सोनू पीआरबी मोबाइल का ड्राइवर है। हरे लोकेंद्र कोतवाली नगर पर नियुक्त है। इन दोनों के सहयोग से ट्रक को रोक के ड्राइवर को, जो कांस्टेबल है, उसके कमरे पर ले जाके बंधक बनाया। उसके मालिक से 20 लाख रुपए की मांग। रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सेना के फर्जी अधिकारी बनकर सेना के वर्दी में नोटों की नकली गद्दी बनाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसी कड़ी में पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा एसएसपी मुख्यालय विजय शंकर मिश्रा ने किया। वहीं गिरोह के सदस्यों ने निशानदेही पर नकली नोट की गड्डी व अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से हैं। रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम जनपद सोनभद्र द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इनके द्वारा जो है सेना की वर्दी पहन करके व्यापारियों से ठगी की जा रही थी। नकली नोट दे करके जो है उनसे जो है असली नोट प्राप्त किए जाते थे। इनके द्वारा जो है ऊपर और नीचे असली नोट लगा दी जाती थी और बीच में कागज के टुकड़े रहते थे जो है, और दुकानों से ठगी करते थे जो है। इनके द्वारा एक घटना जो है दिनांक कुछ दिन पूर्व रॉबर्ट्सगंज में व्यापारी से की गई थी। उसके संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस केस का खुलासा करते हुए एसओजी टीम और रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से नकली नोट और सेना की वर्दी, उनका आई कार्ड और पिस्टल बरामद किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनके और भी कोई इनके अपराध थे इनके ऊपर? इनके द्वारा देखिए और अन्य स्थानों पर भी घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए सर? ये लगभग जो है अभी तो इनके तो 30,000 रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें 9,500 रुपए बरामद हुए हैं और नकली नोट बरामद हुई है। हिंडाल्को रेणुकूट से एक खबर सोनभद्र से है, जाके पिपरी पुलिस व क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 5 शातिर अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके पास से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लीटर से गायब एक 10 चक्का ट्रक व 43 लाख रुपए की एल्यूमिनियम रोल्ड को भी बरामद किया है। इसके साथ ही इस मामले का खुलासा एसएसपी मुख्यालय विजय शंकर मिश्रा ने किया। वहीं आरोपियों द्वारा ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर उसका सीपीएस सिस्टम गायब करते हुए जौनपुर के लिए निकले ट्रक को कानपुर के एक व्यापारी के हाथ बेचने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच कर रही है। हिंडाल्को रेणुकूट से एक ट्रक एल्यूमिनियम की प्लेट जो है सतारिया जौनपुर में हाकिंस कुकर की कंपनी है, वहाँ के लिए रवाना हुआ था जो है, लेकिन ड्राइवर ने जो है आपराधिक खंडन करके अपने टीम के साथ जो है सामान को ले जा करके कहीं पे गायब कर दिया गया है, जिसके संबंध में 18 दिसंबर को जो है थाना पिपरी पे अभियोग पंजीकृत हुआ था। जो है हमारी एसओजी की टीम और थाना पिपरी पुलिस द्वारा जो है अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है उस ट्रक को और उसमें लगभग 80% माल रिकवर कर लिया गया है। उनको 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक बहुत अच्छी कार्रवाई है थाना पिपरी और सोनभद्र पुलिस की। एल्युमिनियम की सर कीमत कितनी है?
एल्यूमिनियम की कीमत जो है लगभग 56 लाख एल्यूमिनियम जो चोरी हुआ था जो है, उसमें से लगभग 44 लाख का एल्यूमिनियम बरामद हो गया है। जो पकड़े गए हैं इससे पहले भी उन्होंने कोई वारदात की? हाँ, इनके पहले का भी आपराधिक इतिहास है जो है, और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सारे अभियुक्त जो है कानपुर नगर के रहने वाले हैं। सभी पत्रकार साथियों से खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। बता दें कि वे करहल बच्ची आराध्या के जन्मदिन की पार्टी पर पहुंचे थे। वहीं पहले अखिलेश ने बच्ची का केक कटवाने के बाद मीडिया से भी बात की। साथ ही सवालों के जवाब पर अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि देश अर्थव्यवस्था के नाजुक समय से गुजर रहा है। LIC और SBI का पैसा डूब गया है, अधिकारी कब जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखने पर कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को DHFL में इन्वेस्ट कर दिया था, DHFL गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा। कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा। ये तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मामला है। अरे कितनी हेराफेरी करोगे बीजेपी वालों, इतनी हेराफेरी कि कहां तुम दुनिया में भारत को दिखाने के लिए, हमारे गरीब लोगों को दिखाने के लिए कि वो उद्योगपति नंबर 2 पर, और देखो कैसे नंबर 2 से किस नंबर पे पहुंच गए। और सच्चाई ये है कि पता नहीं किस नंबर लगी जा रही है। आपको क्या वजह है? जनपद मैनपुरी में कम समय अपनी सफलता के परचम लहराने वाली शैक्षणिक संस्था US क्लासेस ने एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है। बता दें कि मोहल्ला देवपुरा स्थित US क्लासेस में पढ़ने वाले 4 बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया। इन 4 बच्चों को US क्लासेस के डायरेक्टर विक्रम राठौर ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, आपको क्या वजह है? मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। कौन से स्कूल के छात्र हैं आप? सर मैं SKS मेमोरियल पब्लिक स्कूल मैनपुरी का छात्र हूं। और सफलता का श्रेय किसे देंगे? सर मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, कितने घंटे तैयारी करवाई थी स्कूल के टीचर्स ने आपको सैनिक स्कूल में जो आप सिलेक्ट हुए हैं? सर 4 to 5 hours प्लस टीचर्स और US क्लासेस जिसमें जैसे हेड हैं विक्रम सर, वैभव सर, सैलन सर, प्रदीप सर और चित्रांश सर। कितने घंटे मैम जो US क्लासेस के स्टाफ ने तैयारी कराई थी आपके बच्चे को, जो बच्चा आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुआ है? 8 से 10 घंटे। देखिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी थी कि देखिए मेहनत तो सारे के सारे बच्चों को करनी पड़ती है। बाकी टीचर्स हमारे जो होते थे, लास्ट जो ईयर्स के जो पेपर्स रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने क्वेश्चंस की पूरी सीट्स तैयार की थी। और आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि 95% पेपर जो ना वो सारी की सारी उन्हीं सीट से आया हुआ था। तो ये एक प्लानिंग हमारी थी कि जो भी बच्चों को हम प्रिपरेशन कराएं वो प्लानिंग के तहत कराएं। और उसका फायदा ये हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस किए हुए थे। तो जो अभी पहली लिस्ट सिर्फ जारी हुई है यूपी सैनिक की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसमें हमारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए और उम्मीद है कि ये सिलेक्शन और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट भी आने वाली है। सर किस लेवल पे एग्जाम होता है ये एग्जाम की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए ना ये एग्जाम जो है वो IAS के एग्जाम से कम नहीं है कहीं पर भी। मैं आपको बता दें क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इन बच्चों ने लगभग 14 से 16 घंटे, यानी कि स्कूल टाइमिंग, इनकी कोचिंग टाइमिंग और इनकी सेल्फ स्टडी की टाइमिंग अगर सारी मिला दी जाए तो इन्होंने लगभग 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करी है। उसके प्रयागराज से है, जो जिले के हंडिया तहसील के सिथौली गांव निवासी युवक का राजस्व टीम ने घर ढहा दिया, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा मिलकर राजस्व की टीम ने उनके मकान को गिराया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनवाया था, लेकिन कुछ दिन पहले विपक्षी लोगों द्वारा जबरन रास्ता मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।
साहब ऐसे सबको मिल के हमारे घर गिरा देना मेरे राय कोनो शरण साहब हुए सारा गल्ला पानी सब उसी में रखे थे सर। हमारा खाने के लिए इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब देखो पुल। तो क्या ये मकान आप लोग गांव सभा में था, घूमधारी में था? साहब घूमधारी भी है और गांव समाज बोल रहे हैं गांव सभा की है, तो हम कह रहे हैं कि जब 10 बिस्सा नाप दिए हो गांव समाज की तो इसमें हमारा 6 बिस्सा और मिला के हमारे पूरे कर दो, घर द्वार हमारा गिराओ मत। लेकिन नहीं माने, सब आके गिरा दिए। इसका कोई मुकदमा चल रहा था कि? हाँ सर, दीवानी मुकदमा किए हैं। मुकदमा विचाराधीन है। हाँ क्या करें, प्रशासन अब हमारी कोई सुनता ही नहीं है, किसको हम क्या कहें। तो इस समय आप लोग रहने के लिए जगह है तो आप कहाँ रह रहे हैं? यही है, टीन का मकान है, इसी टीन के मकान में रह रहे हैं। अब हमारा न्याय दिलावे कि जितना हमारी सब नुकसान करे हैं, कहाँ से उनका पैर टूटा हम दवाई करते अब यहाँ 50-60 साल से रहा चाहिए। हमारे यहाँ घर कदीमी आए पुराना, मगर आए कि देखभाल काने को तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब सब आए कि हमारे घर गिरा दिए और पूरा घर और गिरा के हमारे बीब उब तोड़ दे, हमारे पैरों टूटा साहब। हम कहूँ जाए नहीं है। तो क्या इसके पूर्ण को आपको नोटिस कुछ दिया गया? नहीं साहब, कौन नोटिस नहीं हमारे लगे क्यों नहीं दिए। ये आपकी भूमधरी है कि गाँव सभा जमीन है? साहब ही हमारे भूमधरी साहब 16 बिस्सा और कहाँ थी मैं गाँव सभा जाऊंगा। अच्छा, तो क्या गाँव सभा जमीन है तो आपने ये नहीं कहा कि जो गाँव सभा जमीन इसको आप बांट गलत कर दीजिए? कहे साहब हमारे कुछ नहीं सुने, नोटिस वोटिस कुछ नहीं न कुछ सुने, सब क्यों आए हमारे गिरा दिए कुल। योगी जी का आदेश है कि जो जिनके पास मकान नहीं, पहले का कोई व्यक्ति गांव सभा में जमीन बनाया तो उसको पहले रहने का व्यवस्था किया जाए। कहीं न कहीं ये सरकार के आदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? साहब ये हमारे लगे कुछ नहीं और साहब ऐसे सबको मिल के हमारे। खबर बांदा से है। जतिंदवारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत पपरेंदा के पास करीब 1 दर्जन से अधिक मृत गोवंश से कंकाल मिले। वही गौरक्षा समिति के पदाधिकारी द्वारा लगातार मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गोवंश की मृत्यु हो जाने पर गोवंश को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया जाए, लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण मृत गोवंश को खुले स्थान में फेंका जा रहा है। मैं यही कहना है कि हम सूचना मिली वहाँ के कुछ राजगिरों के द्वारा, कुछ ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पर गोवंश से कंकाल पड़े हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों को किसी ने फ़ोन रिसीव किया नहीं और इसके बाद हमने सूचना बना के डाल दी है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके खिलाफ जो माननीय मुझसे ज्ञापन सौंपा जाएगा और ऐसे ही अगर दोबारा घटना मिलती है तो इसके खिलाफ यहाँ के जिले के सभी अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे हैं कोई भी गौवंश भूख से न मरे, ठंड से न मरे, ना सभी गौवंशों को अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करवाया जाए। लेकिन गौवंश कंकाल जो है रोड के किनारे पड़े मिलते हैं, बहुत क्षेत्रों में अभी भी हम दौरा करते हैं, लेकिन अभी कुछ सुधार हुआ, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये गौवंश जो आज मिले हैं कुछ लापरवाही कारण मिले। मैं यही कहना है कि हम सूचना मिली वहाँ के कुछ राजगिरों के द्वारा, कुछ ग्रामीणों के द्वारा। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।